Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says a disk of mass capital M and radius r is rotating with an angular velocity omega. If gently two masses m each are placed at a distance r by 2 on either side of the axis of rotation, what will be the new angular velocity? So this is the case of conservation of angular momentum. So first of all, we need to understand before starting about the conservation of angular momentum, right? और इसकी जो एक बेसिक कंडीशन होती है वो होती है इफ एक्सटर्नल टॉर्क, that is net external torque acting on the system is zero, so in that situation we say कि dl by dt is zero या फिर constant, basically zero ही होगा, ठीक है. So this implies this and we can say therefore L is a constant. L यहाँ पे क्या है? It is the angular momentum जिसको हम देते हैं for a rotating body I omega से. So I1 omega 1 will be equals to I2 omega 2. So this is the condition for कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है. अब यहीं से वी कैन से आई जो है दैट इज नथिंग बट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. इट इज नथिंग बट इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, राइट. सो दिस इज हाउ वी राइट द दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया. अब यही सिचुएशन को वी विल ट्राई टू एनालाइज इन द गिवन क्वेश्चन. अब यहाँ पर डिस्क की बात हो रही है, सो डिस्क के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड कि डिस्क जब भी हम बात करेंगे डिस्क की एंड इट इज रोटेटिंग अबाउट इट सेंटर एक्सिस, सो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया जाता है अबाउट दिस एक्सिस इट इज गिवन बाय द फॉर्मूला एम आर स्क्वायर बाय 2 वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द डिस्क, ठीक है, एंड एम इज द मास ऑफ द डिस्क. सो यूजिंग दिस बेसिक कंसेप्ट वी विल ट्राई टू एनालाइज द गिवन क्वेश्चन. तो सबसे पहली कंडीशन में हमसे बोला गया कि डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r इज रोटेटिंग विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है ना. सो अगर उसके बाद हमने क्या किया है इनिशियली, और दो केसेस हमें बेसिकली गिवन है. सो दिस इज लेट्स से द डिस्क व्हिच इज रोटेटिंग अबाउट सेंटर एक्सिस, इसका रेडियस है कैपिटल आर, ठीक है. अब यहाँ पे कुछ इसका जो रेडियस हमें गिवन है वो है स्मॉल आर. अब यहाँ से r बाई 2 डिस्टेंस पे हमने दो मास लगा दिए स्मॉल m के, ठीक है ना. अब इन दिस सिचुएशन हमसे पूछा जा रहा है कि अब जो न्यू एंगुलर स्पीड होगी वो क्या होगी. सो वी नो कि इन दिस प्रोसेस जहाँ पे हम देख सकते हैं कि जैसे कि नो एक्सटर्नल टॉर्क, कोई एडिशनल टॉर्क सिस्टम पे काम नहीं कर रहा. सो टॉर्क इज बेसिकली व्हाट, फोर्स इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. सो कोई एडिशनल या एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे नहीं है जो कि इसे एक्सटर्नली रोटेट करवा रही हो. सो इन दैट सिनेरियो हम क्या लिख सकते हैं, I1 ओमेगा 1 विल बी इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2, राइट. अब इन दिस सिनेरियो हम क्या लिख सकते हैं, I1 की अगर हम बात करें सो दिस विल बी द इनिशियल केस जब हमने दो मास को ऐड नहीं किया था. सो इन दैट केस वी विल राइट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू बी एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा था पहले एंड दैट विल बी इक्वल्स टू, अब फाइनली हमने दो मासेस ऐड कर दिए. सो जो नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लिखेंगे वो क्या लिखा जाएगा, दैट विल बी एक तो इस मास के लिए एम आर स्क्वायर, इस एक्सिस से रोटेशन का डिस्टेंस, एक्सिस ऑफ रोटेशन का डिस्टेंस फ्रॉम दिस मास विल बी आर बाई 2. सो आर बाई 2 का स्क्वायर हम यहाँ करेंगे, सो ये हो जाएगा 4, ठीक है. एंड दोनों तरफ मासेस हैं, सो इसको हम ट्वाइस कर देंगे, राइट. सो दिस विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू दिस स्मॉल मास प्लस जो हमारा डिस्क की वजह से वो तो एम आर स्क्वायर बाई 2 है, राइट. एंड इनटू इसको हम क्या लिखेंगे, ओमेगा डैश मान लेते हैं हम ओमेगा 2 को, जो हमें फाइंड करना है बेसिकली, राइट. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं जब इसको हम फर्दर रिजॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा दैट कैन बी रिटर्न एज, यहाँ से तो एम 2 तो हम कैंसिल कर सकते हैं, आर स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम बोथ साइड कैन बी कैंसल आउट, राइट. सो यहाँ पे बचेगा एम ओमेगा विल बी इक्वल्स टू, ये बचेगा 2, नहीं सॉरी एम एंड प्लस ऑफ कैपिटल एम इंटू ओमेगा डैश. सो ओमेगा डैश की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, m upon m plus capital M into omega. So this is the answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.